हे दोस्तों, दुनिया में अगर कोई भी इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल नॉलेज का मजबूत होना बेहद ही जरूरी है। और फाइनेंशियल एजुकेशन को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है किताबें पढ़ना। पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जिनमें फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है, और वो भी अलग अलग ऑथर्स के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपकी लिस्ट में सबसे पहले आने वाली बुक रिच डैड पुअर डैड होनी चाहिए, जिसे अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी खुद की लाइफ के बेस पर लिखा है। इस बुक में रॉबर्ट अपने दो फादर्स के बारे में बताते हैं, जिनमें एक उनके असली पिता हैं जिनको ऑथर ने पुअर डैड का टाइटल दिया है, जो कि दरअसल काफ़ी पढ़े लिखे और पैसे से प्रोफेसर भी हैं, लेकिन फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं। जबकि उनके दूसरे फादर उनके मुंह भोले पिता हैं, जो उनके एक दोस्त के पिता हैं, जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं लेकिन शहर के नामचीन बिजनेसमैन हैं और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिन्हें ऑथर ने अपनी किताब में रिच डैड का टाइटल दिया है। रिच डैड रॉबर्ट को उनकी लाइफ के अलग अलग पड़ाव पर छह ऐसे लेसन्स बताते हैं जो लाइफ में कामयाबी हासिल करके अमीर बनने और अमीर बने रहने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड द्वारा बताए गए ये छह लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर व कामयाब बना सकते हैं। लेसन नंबर वन, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा अमीरों के लिए काम करता है। दोस्तों, इस लेसन में रॉबर्ट के रिच डैड एक ऐसे चक्रव्यूह के बारे में बताते हैं जिसमें दुनिया के अधिकतर लोग फंसे हुए हैं। इसे वो रेट रेस के नाम से बुलाते हैं। असल में दुनिया के अधिकतर लोगों का मकसद अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी करना, फिर शादी करना और जिंदगी भर अपनी सैलरी के सहारे घर का खर्चा, कार लोन आदि की ईएमआई भरना ही रह जाता है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वो मेहनत तो इतनी ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा किसी और को ही होता है। अधिकतर लोग इस 9 to 5 की रैट रेस से परेशान भी रहते हैं, लेकिन 9 to 5 की इस रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उनके मन का डर, लालच और जिम्मेदारियां उन्हें इस रैट रेस में लगातार भागने को मजबूर करते रहते हैं। रिच डैड बोलते हैं कि इंसान को सबसे पहले अपने मन के डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। लेसन नंबर टू, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। पैसों को संभालना उसे कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस लेसन में ऑथर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। एसेट वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसे डाले, और लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसे निकाले। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग बहुत से पैसे कमा तो लेते हैं, मगर उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वो लोग उस पैसे को गवा भी देते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होती है। उनके पास पैसे को संभालने की कला का ज्ञान, उसे मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। रिच डैड एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, लोग घर को अक्सर एक एसेट समझ लेते हैं, लेकिन घर असल में एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उसके मेंटेनेंस के लिए और उसकी ईएमआई के लिए हमारे जेब से पैसे जाते हैं। घर तब तक ही एसेट होता है जब तक उससे रेंट के पैसे आ रहे हैं। रिच डैड बोलते हैं कि एसेट्स बढ़ाओ और लाइबिलिटीज़ को कम रखो। रिच डैड सिर्फ उन चीज़ों को ही एसेट्स मानते हैं जो पैसा कमा कर दें। ऑथर बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि उसे कैसे ग्रो और मेंटेन करें, यह सीखना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेसन नंबर थ्री, माइंड योर ओन बिजनेस। इस लेसन में रिच डैड बताते हैं कि जब कोई इंसान जॉब करता है तो वह बिना सोचे समझे उस जॉब के चक्कर में लगा रहता है। उस जॉब से वह उतना ही कमा पाता है कि उससे उसके बिल्स, ईएमआईज पे हो सकें और बाकी का खर्चा निकल पाए, जिससे वह कभी भी अमीर नहीं बन पाता। अकॉर्डिंग टू रिच डैड, दुनिया का कोई भी इंसान अपनी जॉब के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकता है, वो भी बिना जॉब छोड़े। इसका एक एग्जाम्पल है मैकडोनाल्ड्स के ओनर रे क्रॉक। हम सभी लोग सिर्फ यही जानते हैं कि रे क्रॉक सिर्फ
मैकडोनाल्ड्स के फास्ट फूड से ही पैसा कमाते हैं, लेकिन असल में वो मैकडोनाल्ड्स के साथ साथ रियल एस्टेट के बिजनेस से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते रियल एस्टेट का विशाल एम्पायर उन्होंने खड़ा कर लिया है। इसी तरह से एक आम आदमी भी अपनी जॉब के साथ साथ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है जो उसे उसकी एब्सेंस में भी पैसा कमा कर दें। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर ओनली फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर्स। इस लेसन में ऑथर टैक्स के इतिहास के बारे में बताते हैं। असल में टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच मौजूद गैप को कम करने के लिए की गई थी। पहले सिर्फ अमीर लोग टैक्स दिया करते थे और उस टैक्स को गरीबों की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता था। लेकिन अभी हालात एकदम से पलट चुके हैं। आज टैक्स गरीब और मिडिल क्लास वाले लोगों से ज़्यादा आता है। अमीर लोग अपनी सोच और सूझबूझ से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर लोग पहले पैसा कमाते हैं और उसे अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत के लिए खर्च करते हैं, बाद में टैक्स पे करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और बाद में जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ को देखा, अपना दिमाग लगाया और नए नए आइडियाज़ पर काम किया और सक्सेस हासिल की। अपने इन्हीं रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ से इन लोगों ने पैसे को इन्वेंट किया है। इससे पहले मार्केट में मौजूद अवसर को कोई और ढूंढ पाता, इन लोगों ने इसे ढूंढा और टाइम से एक्शन लिया। इसीलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि इन्वेंट किया है, क्योंकि ये दुनिया में उन चीज़ों को लाए जो यहाँ पहले से मौजूद नहीं थी। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, इस लेसन में ऑथर बताते हैं कि कोई भी आइडिया तभी काम करता है जब उस पर एक्शन लिया जाए, उससे अच्छी नॉलेज ली जाए। रिच डैड के अनुसार गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि पैसे मिल सकें, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उससे कुछ नया सीखने को मिले और कुछ सीखकर उसे बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया जाए और बिजनेस को ग्रो किया जा सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको रिच डैड पुअर डैड बुक की ये शॉर्ट समरी काफ़ी हद तक समझ आई होगी और उम्मीद है कि आपने इस बुक से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और अपनी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इस बुक को आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे आप इस बुक के बारे में डीपली जान सकेंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।